सॉइल का टेक्सचर, तो उसके कलर, दीपक एंड केमिकल कॉम्पोजिशन दैस लेयर आर रिफर्ड टू एज हॉरिजॉन्स, है ना। तो हम जो है उसका कलर, मिट्टी का, ज़मीन का जो कलर है उसके ऊपर उसका पथ और फिर उसके अंदर केमिकल कॉम्पोजिशन कितना है, तो उसकी लेयर को रिफर्ड करेंगे हम, तो उसको तब हमें पता चलेगा, है ना। तो उसे हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्स कहते हैं, है ना। अब देखो यहाँ क्या बोला है, देखो हमने बता दूँ आपको, देखो आपको ये सॉइल का प्रोफाइल दिया है। देखो यहाँ नीचे हम देखेंगे तो ये बेड रॉक्स यानी बड़े बड़े पत्थर से, फिर इसके बीच में फिर ये सी हॉरिजॉन, देखो यहाँ से ये पहली सतह है ना, पहला लेयर है जिसको हम ए हॉरिजॉन बोलेंगे, जिस पर प्लांट्स जो है वो ग्रोथ अप होते हैं, प्लांट्स उगा सकते हैं हम, है ना। फिर सेकंड जो है वो थोड़ी और यानी कि वैसी मिट्टी होती है, तो यहाँ बी हॉरिजन उसको हमने नाम दिया है। फिर देखो यहाँ तीसरी में सी जोन किया है और लास्ट में बेड रॉक्स बोला है, यानी बड़े बड़े पत्थर। देखो आप कभी भी देखना कि जब ज़मीन की खुदाई होती है ना, तो उसमें जब हम खोदते हैं ना, जैसे आपको अगर एक्टिविटी ही करना है तो एक जैसे छोटा सी जगह पे आप खड्डा खोदोगे तो आपको पता चलेगा कि पहले ऊपर की लेयर कैसी है, फिर उसके नीचे की लेयर कैसी है, बी हॉरिजॉन जिसको हम कहते हैं, और फिर और नीचे खोदेंगे तो कंकर पत्थर निकलेंगे, फिर और नीचे हम खोदेंगे। देखो आप जब घर बनता है तो आप देखेंगे, या कुएं की खुदाई होती तब आप देखे होंगे कि जब धीरे धीरे हम उसे खोदते जाते तो अंदर जो है वो बड़े बड़े पत्थर निकलते, है ना। तो इस तरह से जो है वो हम ज़मीन के लेयर्स को उसकी सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। अब आगे देखते हैं कि क्या है। देखो, वी यूजुअली सी द टॉप सरफेस ऑफ द सॉइल, नॉट द लेयर्स बिलो इट। इफ वी look at these sides of a recently dug ditch, है ना। देखो यहाँ यही बोला है, यहाँ बोला है कि वी यूजुअली सी द टॉप सरफेस, हम ज़मीन की जो है ऊपर की सतह को देखते हैं ना, जो हमारी ज़मीन की ऊपर की सतह है वही को हम देखते हैं, अंदर कभी हमने देखा नहीं है। तो वो हम कैसे देखेंगे, वो लेयर को हम कैसे देखेंगे, जब तक हम डग डिच यानी जब हम ज़मीन की खुदाई करेंगे तब हम उसके जो अंदर की साइड है उसको हम देख सकते हैं, है ना। वी कैन सी द इनर लेयर ऑफ द सॉइल, और उसके अंदर की जो लेयर है उसको हम जब तक हम खुदाई नहीं करेंगे जब तक हम उसके अंदर की लेयर को नहीं देखेंगे, है ना। अभी हम सिर्फ ऊपर की सतह को, फर्स्ट टॉप जो सरफेस है उसी को हम देखते हैं, जिसको ए हॉरिजॉन कहते हैं, है ना। तो यहाँ बोला है कि लेयर टू द सॉइल टू सच अ व्यू एनेबल्स you us to observe the soil profile at the place. Soil profile can also be seen while digging a well or laying the foundation of a building. It can also be seen at the sides of the road, on the hills, or at a steep river's bank. तो देखो हमें यही बोला है कि हम यूजुअली टॉप सरफेस को देखते हैं ना, हम अंदर की लेयर, इनर लेयर को कैसे देख सकते हैं, तो कब देख सकते हैं, जब हम जो है वो सॉइल की प्रोफाइल कब देख सकते हैं, तो जब डिगिंग वेल यानी कुआं, जब हम कुएं की खुदाई होती है तब हम उसके अंदर की जो है लेयर को देख सकते हैं, या फिर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम होता है ना, या फिर रोड का काम होता है, रोड साइड पे हिल्स यानी कि जो बनते हैं तब, या फिर जब नदी या जो है वो नदी का किनारा होता है वहाँ हम देख सकते हैं। देखो इस तरह की जो है वो सरफेस हमको दिखाई देगी। अगर हम कुआं को देंगे तो सबसे पहला हमारा जो ए हॉरिजॉन है, हम मोस्ट ऑफली इसी को जानते हैं। लेकिन जब बिल्डिंग्स बनती है या कुएं खुदाई का काम होता है, तभी आप देखना कि बिल्डिंग बनती है तो उसकी जो नींव डालने की होती है ना, उसके लिए हमें नीचे तक खोदना पड़ता है ना। तो पहले ऊपर की लेयर जो होती है जिसको हम ए हॉरिजॉन बोलते हैं तो वो हम देखते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे अंदर की तरफ खुदाई करते जाते तब हमें ये बी हॉरिजॉन्स और सी हॉरिजॉन्स की जो लेयर है, सॉइल की प्रोफाइल है, और फिर और अंदर करेंगे तो फिर इस तरह की जो है वो लेयर हमें दिखाई देती है। तो इस तरह से हम जब खुदाई करेंगे तभी हमें ज़मीन की जो अंदर की लेयर है वो हमें दिखाई देगी। अब आगे
The uppermost horizon is generally dark in color as it rich in humus and minerals. A humus makes the soil fertile and provides nutrition to growing plants. This layer is generally soft, porous, and can retain more water. It is called the top soil of the ए हॉरिजन। देखो अब यहाँ बोला है कि जो हमारी अपर मोस्ट हॉरिजन है, हमारी ऊपर वाली जो हॉरिजन से लेयर है, उसको जनरली हम यानी वो कैसी कलर की होती है, डार्क कलर की होती है, डार्क इन कलर, यानी कि उसका जो कलर है वो डार्क होता है और उसके अंदर ह्यूमस एंड मिनरल्स भी जो है वो ज़्यादा होते हैं, है ना। अब ह्यूमस की वजह से, ह्यूमस और मिनरल्स की वजह से जो हमारी सॉइल है वो भी फर्टिलाइज होती है, वो भी जिसको हम क्या बोलते हैं उपजाऊ बनती है ना। और उसके अंदर से ही हमें न्यूट्रिशंस जो है वो ज़मीन को न्यूट्रिशंस मिलता है और प्लांट जो है वो जल्दी ग्रोथ पाते हैं, है ना। हम खेती करते हैं ना, तो ये हमारी ए हॉरिजॉन पर होती है। और इस लेयर को जनरली, ये लेयर कैसी होती है, सॉफ्ट और प्रोज होती है ना, जिसके अंदर जो है वो मोर वाटर यानी कि ज़्यादा पानी होता है, रिटेन होता है, और इसी वजह से इसे टॉप सॉइल यानी ए हॉरिजॉन कहते हैं। अब आगे, this provides shelter from many living organisms such as worms, rodents, moles, and beetles. The roots of small plants are embedded entirely in the topsoil, है ना। देखो यहाँ बताया है कि दिस प्रोवाइड्स शेल्टर, यानी कि इस ज़मीन पर जो है वो मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो है वो मेनी यानी बहुत सारे जानदार जीव भी रहते हैं, जैसे वॉर्म्स हैं, रोडस्नेट है, फिर मॉल्स है, फिर बीटलेट्स है, और फिर जो है द रूट्स ऑफ स्मॉल प्लांट्स, यानी कि ज़मीन के जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं वो भी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस टॉप लेयर में यानी ए हॉरिजॉन पर होती हैं। द नेक्स्ट लेयर हैज़ अ लेजर अमाउंट ऑफ ह्यूमस। अब यहाँ हमारी जो दूसरी लेयर है जिसको हम बी हॉरिजॉन कहते हैं, इसमें जो है ह्यूमस का जो अमाउंट है वो कम होता है, लेकिन मिनरल्स जो है वो ज़्यादा होते हैं, है ना। दिस लेयर इज जनरली हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट एंड इज कॉल्ड द बी हॉरिजॉन और द मिडल लेयर, है ना। अब जो सेकंड लेयर है हमारी जिसको हम बी हॉरिजॉन कहते हैं, उसमें क्या होता है कि उसमें जो ह्यूमस का अमाउंट है वो कम होता है, लेकिन मिनरल्स जो है वो ज़्यादा होते हैं, है ना। और इसकी ये लेयर यानी ये जो लेयर है बी हॉरिजॉन, ये थोड़ी हार्ड होती है और कॉम्पैक्ट होती है, इस वजह से इसे बी हॉरिजॉन भी कहते हैं और मिडल लेयर भी कहते हैं। यानी कि कैसी सैंडी सॉइल जैसी होती है हमारी ए हॉरिजॉन वाली जो लाइन यानी कि जो लेयर है वो थोड़ी चिकनेपन में होती है ना, जिसे जो पानी जो है वो एब्जॉर्ब धीरे धीरे करती है, उसे हमें उसके अंदर हमें पानी का जो है वो मात्रा दिखाई देता है, क्योंकि उसमें ह्यूमस और मिनरल्स की जो मात्रा है वो ज़्यादा होती है। लेकिन जो हमारी बी हॉरिजॉन की लेयर है उसमें क्या होता है कि उसमें ह्यूमस का अमाउंट कम होता है ना, और लेकिन मिनरल्स का अमाउंट जो है वो ज़्यादा होता है। और ये जो बी हॉरिजॉन की जो लेयर है इसे मिडल लेयर भी कहते हैं, और इसके अंदर ये कैसी थोड़ी हार्ड होती है। हमारी फर्स्ट ए हॉरिजॉन वाली लाइन कैसी होती है, उसके वो डार्क कलर की होती है, ज़्यादा उसमें ह्यूमस ज़्यादा होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, है ना। और जो बी हॉरिजॉन की लेयर है इसके अंदर क्या होता है कि इसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है और मिनरल्स जो है वो ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये हार्ड होती है, हार्डर होती है और मोर कॉम्पैक्ट और ज़्यादा कॉम्पैक्ट होती है, इसलिए इसे यानी रेतीली होती है ना। देखो जब हम पानी डालते हैं ना, तो जो गीली मिट्टी होती है ना वो अपने अंदर जो है वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन जो सैंडी सॉइल होती है यानी ज़मीन जो रेतीली होती है तो उसके अंदर क्या होता है कि पानी जो है वो जल्दी से
निकल जाता है। और पत्थर फिर होते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते तो वहाँ तो और जल्दी पानी जाता है ना। तो इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। तो ये हमारी 2 लेयर्स हो गई। अब हमारी 3rd लेयर आती है जिसको हम सी हॉरिजोन कहते हैं। द 3rd लेयर इज द सी हॉरिजोन विच इज मेड अप ऑफ स्मॉल लंप ऑफ रॉक्स विथ क्रैक्स एंड क्रेव्स, है ना। देखो अब यहाँ सी हॉरिजोन में क्या बताया है कि जो हमारी 3rd लेयर होती है ये स्मॉल लंप्स ऑफ रॉक्स यानी कि छोटे छोटे पीसीस होते हैं, पत्थर के थोड़े छोटे छोटे पीसीस होते हैं जिसको हम रॉक्स कहते हैं। और जो रॉक्स में से क्रैक होकर यानी कि बड़े बड़े पत्थरों में से टूटकर बनते हैं, क्रीप्स बनते हैं, है ना। Below this layer is the bedrock which is hard and difficult to dig with a spade। देखो हम यहाँ बोला है कि हमारी जो सी हॉरिजोन है उसमें रॉक्स यानी कि पत्थर होते हैं, है ना, पत्थर के पीसेस होते हैं जिसे बेड रॉक्स कहते हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो आप देखे होंगे कि छोटी छोटी कंक्रीट्स डलती है सीमेंट और रेती के साथ, है ना। तो इस तरह से जो बेड रॉक्स होते हैं तो उसमें पानी जो है वो ज़्यादा स्पीड में निकल जाता है ना। तो उसे सी हॉरिजोन यानी कि सी हॉरिजोन कहते हैं। और उसके अंदर जो है ह्यूमस का कोई सवाल ही नहीं होता है ना। तो ये हमारी जो है ज़मीन की सॉइल की प्रोफाइल्स थी जिसको ए हॉरिजोन, बी हॉरिजोन एंड सी हॉरिजोन में कन्वर्ट किया। और लास्ट में हमारा जो है बेड रॉक्स यानी बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं। इन्हें ये हमारी देखो ये पिक्चर बताइए कि हम इसकी वजह से सॉइल की प्रोफाइल बता सकते हैं। तो यहाँ हमारा सॉइल प्रोफाइल कंप्लीट होता है। अब हमारी आती है सॉइल टाइप्स। अब ज़मीन कितने टाइप्स की होती है तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सॉइल टाइप्स, as you know, weathering of rocks produce small particles of various materials. These included sand and clay. The relative amount of sand and clay depends upon the rock from which the particles were formed. That is the parent rock. The mixture of rock particles and humus is called the soil. Living organisms such as bacteria, plant roots and earthworms are also important parts of any soil। देखो अब यहाँ बताया है कि soil types ज़मीन की किस्में कितने प्रकार होते। तो यहाँ बोला है कि वेदरिंग रॉक्स यानी कि जो ज़मीन जो है वो कैसे बनती है। तो वेदरिंग रॉक्स यानी कि वेदर के हिसाब से जो पत्थर टूटते हैं, क्लाइमेट्स की वजह से जो पत्थर बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो टूटकर ज़मीन में बनते हैं और उसके छोटे छोटे पीसेस होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वेरियस मटेरियल्स उसमें होता है। तो उसमें से जैसे 2 टाइप की सॉइल बनती है ना, इंक्लूडेड सैंड एंड क्ले, है ना। हम जैसे अगर हम पत्थर एक छोटा सी पत्थर हम ले लेते हैं, अगर हम उसको कूटते हैं, है ना, तोड़ते हैं तो पहले उसके 2 पार्ट्स होते हैं, फिर उसके बाद हम और तोड़ते हैं तो वो फिर रेती बनता है, फिर और उसको बनाते हैं तो फिर वो क्ले टाइप में हो जाता है ना। तो यहाँ बताया है कि द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सैंड एंड क्ले यानी कि उसका जो है वो बेड रॉक के साथ जो रिलेटिव है अमाउंट वो सैंड और क्ले दोनों के ऊपर डिपेंड होता है ना। और डिपेंड्स अपॉन द रॉक और ये पत्थर पर होता है डिपेंड। तो यहाँ बताया है कि द पार्टिकल्स वेर फॉर्मेड दैट इज द पेरेंट रॉक, है ना। और यही पार्टिकल्स जो है वो ज़मीन बनते हैं। अब यहाँ देखो यहाँ बोला है कि द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड द सॉइल। अब जो मिक्सचर है ज़मीन का मिक्सचर है जैसे जो सैंड और क्ले है ये पार्टिकल्स मिलकर और ह्यूमस मिलकर जो है वो ज़मीन को बनाते हैं, है ना। और ज़मीन के अंदर जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज अ बैक्टीरिया जैसे प्लांट्स रूट्स है, अर्थवॉर्म है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर इम्पोर्टेंट पार्ट अदा करते हैं। द सॉइल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द proportion of particles of various size. If soil contain greater
प्रोपरेशंस ऑफ बिग पार्टिकल्स इट इज कॉल्ड सैंडी सॉइल, है ना। इफ द प्रोपरेशंस ऑफ फाइन particles is relatively higher then it is called clay soil। देखो अब यहाँ क्या बोला है कि ज़मीन का क्लासीफाई हम किस तरह से, सॉइल की क्लासीफाई हम किस तरह से करेंगे, तो बेसिस ऑफ द प्रोपरेशन पार्टिकल, यानी कि ज़मीन प्रोपरेशन पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइज, उसकी साइज़ के हिसाब से हम जो है ज़मीन को क्लासीफाई करेंगे। जैसे उसका कंटेंट ग्रेटर प्रोपरेशन यानी कि बिग पार्टिकल्स, जैसे ज़मीन के अंदर ग्रेटर प्रोपरेशन है ना, बड़ा प्रोपरेशन जो है वो, तो उसके अंदर कैसे सैंडी सॉइल यानी कि ज़मीन, देखो आपने देखा होगा कि जिसको हम जब टेस्ट करते हैं तो उसके अंदर यानी कि रेतीली जैसा हमें एहसास होता है, तो वो बिग पार्टिकल यानी उसे सैंडी सॉइल कहते हैं, यानी कि जो जमा नहीं हो सकते, है ना। जैसे क्ले है, अब क्ले में क्या होता है कि उसके अंदर पानी को एब्जॉर्ब करने की ज़्यादा क्षमता होती है ना, तो वो आपस में चिपकी हुई होती है, हम जब उसको छूते तो हमें चिकनापन महसूस होता है, जबकि सैंडी सॉइल को जब हम छूते हैं तो उसमें दरदरापन होता है, तो वो सैंडी सॉइल यानी रेतीली ज़मीन होती है, और क्ले यानी चिकनी मिट्टी वाली ज़मीन होती है। तो यहाँ ये यानी कि हम उसके टेक्सचर यानी उसको हम छूकर उसको क्लासीफाई कर दें। और सबसे बड़ी बात कि हम जब उसमें पानी डालते हैं ना, तो उसकी वजह से, अब चिकनी ज़मीन होगी तो उसमें पानी रुका होगा, धीरे धीरे पानी एब्जॉर्ब होगा, है ना, जबकि सैंडी सॉइल में हम पानी डालेंगे तो जल्दी से निकल जाएगा। देखो आप ये देखते होंगे जैसे हमारे गली मोहल्लों में रेती आती है ना, सैंड आती है, सैंड यानी रेती, तो रेती आती है, अगर हम उसमें पानी डालते हैं ना तो वो तुरंत क्या होता है, निकल जाता है बाहर, क्योंकि उसके अंदर रेतीला दरदरापना होता है, तो वो पानी को एब्जॉर्ब करने का जो उसके अंदर क्षमता होती है वो कम होती है। और जबकि क्ले सॉइल में पानी जो है वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है, हमें वहाँ पानी का अमाउंट दिखाई देता है ना। तो यहाँ बोला है कि इफ़ द अमाउंट ऑफ लार्ज एंड द फाइन पार्टिकल्स इन अबाउट द सेम, है ना, दोनों की जो अमाउंट, लार्ज अमाउंट पार्टिकल्स अबाउट सेम, देन द सॉइल इज कॉल्ड लोमी, और ये क्ले वाली जो सॉइल है इसको लोमी सॉइल भी कहते हैं। दस द सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज सैंडी, क्लेली एंड लोमी, और उसी की वजह से हम जो है ज़मीन को क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये ज़मीन रेतीली है, ये ज़मीन सॉइली यानी कि वो क्लेली है, चिकनी है, या फिर लोमी भी कहा जाता है ना। अब आगे, the size of the particles in the soil has an influence on its properties. Sand particles and quite large, they cannot fit close together, so there are large space between them. दे कैन नॉट फिट क्लोज टुगेदर, है ना। सैंडी सॉइल में क्या होता है कि इसके अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्वाइट होते हैं, लार्ज क्वाइट होते हैं ना, और इसके अंदर क्या होता है कि वो दोनों आपस में फिट नहीं होते, जबकि क्ले सॉइल में क्या होता है कि वो दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं। देखो यहाँ लिखा है दस स्पेस आर फिल्ड विथ एयर, और उसकी वजह से जो है सैंडी सॉइल होती है तो उसकी वजह से उसके अंदर जो एयर जो है वो भर जाती है, यानी कि हवा पास होती है, लेकिन क्ले वाली सॉइल के अंदर हवा पास नहीं होती। वी से दैट द सैंड इज वेल एरिएटेड, वाटर कैन ड्राइन क्विकली थॉट द स्पेस बिटवीन द सैंड particles so sandy soil tend to be light, well aerated and rather dry, है ना। इस वजह से जो है वो सैंडी सॉइल क्या होती है, ड्राई होती है, यानी सूखी हुई होती है। अब क्ले पार्टिकल्स की बात आई है, क्ले सॉइल की बात आ रही है कि क्ले पार्टिकल्स बिगिन मच स्मॉलर, यानी कि क्ले पार्टिकल्स, क्ले सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मच स्मॉलर यानी बहुत छोटे छोटे होते हैं, पैक टाइटली, और उसी की वजह से वो एक दूसरे से टाइटली जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर जो है वो हवा नहीं घुस सकती है ना। लिविंग लिटिल स्पेस, और उसके वजह से इसके अंदर जो है वो स्पेस
कम होता है। फॉर एयर, हवा का स्पेस जो है वो कम होता है। अनलाइक सैंडी सॉइल, और यानी कि वो सैंडी सॉइल से ज़्यादा मच बेटर होती है। वाटर कैन बी हेल्ड इन द टीनी गैप्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द क्ले, और जो पानी है वो भी इन टीनी गैप्स के अंदर बिटवीन यानी कि दोनों के बीच में रुका हुआ रहता है, पानी जल्दी से बाहर नहीं निकलता। सो क्लेली सॉइल हैव लेस एयर, और इसी वजह से जो क्लेली सॉइल है वो हवा को कम लेती है। बट दे आर हेवी एज दे होल्ड मोर वाटर देन द सैंडी सॉइल, और लेकिन जो क्ले सॉइल है वो ज़्यादा पानी का अमाउंट जो है वो एब्जॉर्ब करती है सैंडी सॉइल के मुकाबले। The best topsoil for growing plants is loam. Loamy soil is a mixture of sand, clay and another type of soil particles known as slime. देखो अब यहाँ क्या बोला है कि लेकिन जो बेस्ट सॉइल है, टॉप सॉइल है प्लांट्स की ग्रोथिंग के लिए, खेती बाड़ी के लिए, तो वो लोम सॉइल है यानी लोमी सॉइल। अब ये लोमी सॉइल किससे बनती है? तो मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले, यानी दोनों का मिक्सचर होता है। इसमें सैंडी सॉइल भी होती है और क्लेली सॉइल भी होती है और अदर पार्टिकल्स भी होते हैं, जिसकी वजह से ये लोमी सॉइल बनाती है। फिर स्लाइट ओसर एज द डिपोजिट इन रिवर बेड्स। The size of the slide particles is between those of sand and clay, और जो इसकी साइज है वो दोनों मिक्स होती है, सैंडी सॉइल और क्ले सॉइल दोनों मिक्स होती है ना, जिसकी वजह से द लोमी सॉइल ऑल्सो हैज ह्यूमस इन इट, और जो लोमी सॉइल है इस वजह से वो ह्यूमस भी उसके अंदर होता है। इट हैज़ द राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फॉर द ग्रोथिंग ऑफ प्लांट्स, और ये दोनों के मिक्सचर की वजह से इस मिट्टी का जो है वो साइज जो है वो कैसा होता है, उसके अंदर यानी राइट होता है यानी सही होता है, और उसके अंदर जो है वो वाटर की होल्डिंग यानी वाटर एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है वो भी अच्छी होती है, और जिसकी वजह से प्लांट्स की जो ग्रोथिंग है वो भी अच्छी तरह से होती है। तो यहाँ हमारी जो है वो सॉइल, टाइप ऑफ सॉइल पूरा होता है। अब हम आगे देखेंगे। तो ये थी हमारी टाइप्स ऑफ सॉइल। देखो ये ए है, फिर ये बी वाले यानी कि इसको हमने बनाया, फिर इसके बाद स्लेट कर दिया, और सैंडी सॉइल में किस तरह से हम बनाते हैं ना, तो ये है वर्किंग विद द सॉइल, है ना, हम मिट्टी के साथ किस तरह से काम करते हैं। तो यहाँ हमारी टाइप ऑफ सॉइल कंप्लीट होता है। अब हमारी नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। प्रॉपर्टीज यानी कि सॉइल की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।